नागपुर हिंसा को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना ने भाजपा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। लेख में कहा गया है, भाजपा के पेट में नया शिवाजी पल रहा है, इसी वजह से वे छत्रपति शिवाजी के इतिहास को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सामना ने लिखा कि लोकसभा में भाजपा के उड़ीसा के बारगढ़ से सांसद प्रदीप पुरोहित ने कहा था, हमारे शिवाजी मोदी हैं। मोदी पिछले जन्म में छत्रपति शिवाजी थे, तो अब भाजपा ने नए शिवाजी को जन्म दिया है और इसके लिए मूल शिवाजी को खत्म करने की उनकी योजना है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करना है तो पहले औरंगजेब की कब्र को ध्वस्त करना होगा, मतलब इतिहास अपने आप नष्ट हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिका एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्बो 9 महीने 14 दिन बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। इसके साथ ही क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट अमेरिका के निक हेग और रूस के अलेक्सांद्रा गुरुवोनोव भी हैं। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भारतीय समय अनुसार 19 मार्च को सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर लैंड हुआ। ये चारों एस्ट्रोनॉट मंगलवार को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रवाना हुए थे। स्पेसक्राफ्ट की धरती के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसका तापमान 1650 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया था। इस दौरान करीब 7 मिनट के लिए कम्युनिकेशन ब्लैकआउट रहा, यानी यान से संपर्क नहीं रहा। महिला नेता से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद सीतापुर की कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को 49 दिनों बाद रिहाई मिल गई। बुधवार सुबह 8 बजे सीतापुर जेल से सांसद हाथ जोड़ते हुए बाहर निकले, सीधे फॉर्च्यूनर में बैठे और आवास पहुंच गए। यहाँ पत्नी और घर वालों से मिले तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। लैंड फॉर जॉब केस में ईडी आज आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से पूछताछ कर रही है। बुधवार सुबह करीब 11 बजे लालू यादव बेटी वीसा भारती के साथ ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी दफ्तर के बाहर आरजेडी समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं। इधर तेजस्वी यादव ने केंद्र और जांच एजेंसियों पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी की सारी टीमों का काम अब सिर्फ बिहार में, वो बुलाते हैं, हम लोग जाते हैं, कुछ होना जाना नहीं है। अगर मैं राजनीति में नहीं होता तो कोई केस नहीं होता, इससे हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना ये लोग तंग करेंगे हम उतने मजबूत होंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है। भारत के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जो वोलोदिमीर जेलेंस्की और व्लादिमीर पुतिन दोनों को गले लगा सकता है। हम दोनों जगहों पर स्वीकार किए जाते हैं। थरूर ने कहा, आज की स्थिति को देखते हुए मैं 3 साल पहले अपने दिए बयानों पर शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। 2022 में संसदीय बहस में मैं इकलौता सांसद था जिसने यूक्रेन को लेकर भारत के रुख की आलोचना की थी। थरूर ने ये बातें मंगलवार को दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में कही। यूक्रेन जंग में सीजफायर को लेकर राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच मंगलवार को फोन पर 90 मिनट बातचीत हुई। यह बातचीत भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे शुरू हुई थी। एनवाईटी के मुताबिक पुतिन 30 दिनों तक यूक्रेन के ऊर्जा ठिकानों पर हमला नहीं करने के लिए राजी हो गए हैं, बशर्ते यूक्रेन भी रूस के एनर्जी ठिकानों पर हमला नहीं करेगा। हालांकि यूक्रेनी शहरों और सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रह सकते हैं। इसके साथ ही 19 मार्च यानी आज रूस और यूक्रेन 175 सैनिकों की अदला बदली करेंगे। देश के 12 राज्यों में बुधवार को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में जयपुर सहित 12 जिलों में आंधी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। 20 मार्च को भी बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य प्रदेश में जबलपुर मंडला समेत 13 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल, चंबल और सागर संभाग में 20-21 मार्च को आंधी और बारिश का अलर्ट है।